साहब मौलाना माविया आजम साहब नाम ही काफ़ी है, लेकिन ब्रांड होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद नदीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऐलान मीडिया। नाज़रीन, कुछ चीज़ें मजहबी तबके के सोशल मीडिया पेजेस पे चल रही होती हैं और कुछ चीज़ें सेकुलर तबके के सोशल मीडिया पेजेस पे चल रही होती हैं और कुछ चीज़ें सियासी लोगों के पेजेस पे चल रही होती हैं। लेकिन 2-3 दिन से मजहबी तबके के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, जो वो फेसबुक हो, इसी तरह वो टिकटॉक हो, इसी तरह वो कोई और प्लेटफार्म हो, यूट्यूब हो, उसमें जो मजहबी तबके के यहाँ जो चीज चल रही है वो एक ही चीज चल रही है, वो है कि मौलाना माविया की नादिर अली के साथ पॉडकास्ट, इसको बड़ी शोहरत मिल रही है। हर खास व आम इस पे कमेंट कर रहा है, उसको देख रहा है, शेयर कर रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर इसको यानी कि नादिर अली के फेसबुक पेज पे अगर इसको शेयर किया जाता, उस पर चढ़ाया जाता, तो शायद इतने व्यूज ना आते, लोग इतने दिलचस्पी न लेते, लोग इतना न देखते। अगर उसको डिलीट किया गया है तो लोगों के अंदर एक तशवीश फैली है, एक तजस्सुस फैला है, क्या देखें तो सही आखिर उसमें क्या था। और लोगों ने बहुत सराहा है, खास तौर पर उलमा तबके ने बहुत सराहा है, बहुत सारे उलमा ने अच्छी अपनी राय का इजहार किया है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साहब, ये मुफ्ती मोहम्मद साहब हैं, इन्होंने बड़े इनके आसान अंदाज, उन्होंने कहा कि ये अभी तो इन्होंने अपलोड की नहीं है, तो ये सूरत हाल है, अगर अपलोड कर देते तो फिर क्या होता। उन्होंने कहा है कि ये मौलाना माविया तो ब्रांड है, ब्रांड, यानी कि अगर उन्होंने अभी ये अपलोड की नहीं है तो इस तरह की सूरत हाल है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ये तो नाम ही काफी है। उनकी वीडियो सुने। पॉडकास्ट के वाले से माशाल्लाह पॉडकास्ट नाम ही काफ़ी है। मुआविया आजम साहब, मौलाना माविया आजम साहब नाम ही काफ़ी है। पॉडकास्ट चली नहीं तो ये सूरत हाल है, चलती तो क्या होती, इसलिए कहते हैं ब्रांड होता है। और दूसरे मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान अल मदनी साहब, उनकी गुफ्तगू सुने। वो कहते हैं कि मौलाना माविया से इतने लोग मोहब्बत करते हैं। वो एक जंग का वाकया बताते हैं कि इसी मुहर्रम में, जंग में बहुत सारे सालों, कोई 70 साल से अताउल्लाह शाह बुखारी भी आया करते थे अराक पार्क में। वहां से यानी कि एक बड़ा लंबा सिलसिला है, वहाँ मुहर्रम उल हराम के महीने में कॉन्फ्रेंस होती है। वे कहते हैं मैंने देखा कि वहाँ लोग मौलाना माविया से कितनी मोहब्बत करते हैं, इनका एक लगाव, दिली ताल्लुक, इस तरह उनसे बड़ी अकीदत के साथ पेश आते हैं। कहते हैं एक मौका ऐसा आया कि लोग उठने लगे, जाने लगे, तो मौलाना माविया ने सिर्फ एक मर्तबा कहा कि आप बैठ जाएं। सारा जितना भी जम्मे गफीर था सब बैठ गया। खवातीन थी, खवातीन भी वहां शिरकत करती हैं, कई सालों से वहां उनके लिए अलहदा इंतजाम होता है। उनको भी कहा कि बैठ जाएं, सब बैठ गई। औरतें तो किसी की नहीं मानती, जब बात करती हैं तो उनकी बातें बहुत लंबी हो जाती हैं। कहते हैं कि मौलाना माविया ने जब कहा कि आप खामोश हो जाएं, चुप कर जाएं, बैठ जाएं, तो सारे लोग बैठ गए। उन्होंने भी कहा कि मौलाना माविया तो एक ब्रांड है। उनकी वीडियो सुने। वो जो वालेहाना मोहब्बत मैंने लोगों की मौलाना माविया आजम तारिक साहब से देखी है, तो मैं मजाक नहीं करता, मैं जो कहता हूँ बहुत दिल से कहता हूँ और अक्सर कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये ब्रांड है, ब्रांड। इस तरह अता मोहम्मद दिशानी साहब केपीके से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये पहली बात तो ये इस तरह करना नहीं चाहिए था। ये यूट्यूब के जानबदारी पे भी ये सवाल ये निशान है कि यूट्यूब जानबदारी कैसे है कि। और मौलाना माविया ने जो बातें की हैं पॉडकास्ट में, वो एक पाकिस्तानी होने के लिहाज से जो इसमें पाकिस्तान से मोहब्बत करने का दर्स था, जिसमें ये दर्स था इत्तेहाद का दर्स था, जिसमें आपस में मिल बैठने का दर्स था, जिसमें मोहब्बत का दर्स था। और इसमें कोई ऐसी कोई किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, किसी के साथ कोई कता ताल्लुकी नहीं थी, किसी के साथ कोई पंगाबाजी नहीं थी। लेकिन ये कि उसमें अपने वतन से मोहब्बत करने का दर्स था, उसमें वतन से मोहब्बत सिखाई गई, वतन से मोहब्बत बताई गई। लेकिन फिर भी उसको यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया है। इसको यूट्यूब से डिलीट नहीं करना चाहिए था। और ये है कि ऐसे लोगों की अगर वीडियो डिलीट होते रहेंगी तो फिर वतन का दर्स, वतन से मोहब्बत का दर्स कौन देगा। और बहुत सारे उलमा हैं जिनकी वीडियोस इस पॉडकास्ट पे आई हैं और उन्हें अपनी राय का इजहार किया है। और उन्होंने कहा कि इससे हम तो समझते थे कि बस एक सरसरी सी पॉडकास्ट होगी, लेकिन इसमें मौलाना माविया ने बहुत दिल के साथ इसमें गुफ्तगू की है और बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं और बड़ी शाइस्ता अल्फाज में गुफ्तगू की है। और अपनों को भी इस बात पे ख्याल किया, और दूसरों जो अपने दुश्मन थे, जो मुखालिफिन थे, उनको भी ये ख्याल किया है कि हमें अमन, मोहब्बत और वतन से मोहब्बत सीखनी सिखानी चाहिए।